बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी आजकल ब्रज के महापुरुष श्री कीलदेव जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कीलदेव महाराज का सत्संग अगले 2-3 दिन से श्रवण कर रहे हैं। आपने वृंदावन मथुरा में कैसे भक्ति करते वो भी श्रवण किया। जीवन की घटनाएं आपने श्रवण की। आपने देखा कि सर्प ने दंश मारा और फिर भी कुछ हुआ नहीं। कारण है इसका कारण एक ही है, क्योंकि मन सीताराम के चरणों में लगा हुआ था। श्री सीताराम जी की कृपा से उनका जो मन चरणों में था उस तो विष ने भी कुछ किया नहीं। वैसे एक उदाहरण और मैंने अध्ययन किया था, कियो न प्रभाव ने को सदा रस भीजिए। ये श्री कीलदेव जी महाराज जो थे वो तो भगवान के अमृतमय संकीर्तन ध्यान चिंतन में खो गए थे, तो सर्प के विष ने कार्य नहीं किया। लेकिन एक घटना जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि एक बादशाह था और बादशाह का एक जो मन था, तो उनके यहाँ कोई सेवादार नहीं, कोई गुलाम जैसे बना के रखते थे ना पहले, कोई शहजादी के रूप में कोई स्त्री से उनके रूप में मन आसक्त हो गया। और मन आसक्त राजा का हो गया। प्यारे भक्तों, लेकिन उसने उस शहजादी के गम में सोचा कि ये मुझे प्राप्त नहीं हो रही है तो मैं मर जाता हूं, और उसके लिए उसने 100 जहरीली गोलियां खा ली। लेकिन वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन शहजादी के उसमें इतना लग गया था कि वो गोलियों ने असर नहीं किया। अब ये बात तो एक राजा की है, लेकिन भक्तों, और वही कालांतर में तत्पश्चात दूसरे कालांतर में शहजादी के चित्र को देखकर शरीर छूटा। जब लौकिक रूप में मन लगने से मृत्यु नहीं हुई तो भगवान के नाम से मृत्यु बाधा कैसे डाल सकती है? जब भौतिकवाद में कहीं मन इतना समर्पण हो जाए कि उधर इधर हिले नहीं, विचलित ना हो, तो फिर तो मन के ही भैया रे, मन ही है जो कुछ है ना। मन के मारे मारे मन के जीते जीते। तो जब एक साधारण कहते हैं ना चित्र देखा शहजादी का तो मर गया, और गम में हजारों गोली खा ली और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मन फंसा था। तो एक साधारण सी बात है, शहजादी के मन में प्यार में मन फंस गया तो नहीं मर रहा जीव। तो भैया सीताराम श्री के चरणों में जिसका मन फंसा हो उसका विष क्या बिगाड़ सकता है? जैसे शिवजी महाराज, भगवान शंकर भोलेनाथ कितना विषपान कर गए, जैसे भक्त प्रहलाद, जैसे मीराबाई भक्त प्रहलाद को कितना विष भरे सर्पों में बंद कर दिया था, मीराबाई को इतना हलाल विष पिलाया था। ये सब उदाहरण है, किसी को कुछ नहीं हुआ।
तो ऐसे ही जो कील देव जी महाराज थे ना, भगवान का भजन करते, सुमरन करते, सीताराम जी के श्री चरणों में मन लग गया था, इसलिए वो विष भी कुछ नहीं कर पाया। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, और वो बात ये है कि जो ये जिन महापुरुषों का पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं ना, तो आप श्री का नाम तो जो संतों ने दिया वो रामदास दिया था, लेकिन ये कील देव नाम से प्रसिद्धि इनको मिली थी। तो कील देव से प्रसिद्धि क्यों मिली, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। प्यारे भक्तों, ये विशेष चरित्र है। एक बार की घटना है, कील देव जी मथुरापुरी में यमुना स्नान करने के बाद में एक जगह बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान के भजन में ध्यान करने लगे। प्यारे भक्तों, उसी समय दिल्ली से, क्योंकि पहले तो जो यहाँ का राजा था वो दिल्ली रहता था, तो दिल्ली से बादशाह की सवारी आई। तो रास्ता खाली कराते हैं, आजकल भी आपने देखा होगा। तो वो बैठकर ध्यान में, कील देव जी महाराज ध्यान में बैठे थे, और जो उनके जो लोग थे, सैनिक लोग, सिपाही लोग, सिपाहियों ने इन्हें रास्ते से उठाना चाहा, लेकिन आप इतने ध्यानस्थ थे कि शरीर की तो सुधि नहीं थी, है ना, पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। तो जो बादशाह के सिपाही लोग थे, तो सिपाहियों ने क्या किया, क्योंकि उनको तो अहंकार था, मद था, और लोग कि राजा सामने से बादशाह आ रहे हैं, और ये बंदा कौन है जो रास्ता रोक के बैठ गया। तो प्यारे भक्तों, उन्होंने उठाने का प्रयास किया, उठे नहीं। उन्होंने कहा पता नहीं कौन संत है। तो उन्होंने ये शरारत की कि जब नहीं उठ रहे थे तो इनके सिर पर कील ठोक दी। कील आते हैं ना, बड़े बड़े कील सूरा लोहे के, वो सिर में ठोक दिए कि ये उठ जाएं, है ना। इनको उठाने के लिए सिर में कील ठोक दिए। लेकिन प्यारे भक्तों, जिसका मन श्री राघव के चरणों में लग गया, कीलें क्या कर सकती हैं। जिसका काल कुछ नहीं कर रहा, कीलें क्या, क्योंकि मन तो था ही नहीं, वो तो भगवान के चरणों में था, मन बुद्धि सब समर्पण था। कीलें ठोक दी, फिर भी कुछ हुआ नहीं। प्यारे भक्तों, कील ठोक दी, फिर भी उठे नहीं। अब देखिए, वो सिर में जो कीलें ठोकी थी ना, तो वहां से जो ब्लड निकला, जो रक्त निकला, वो रक्त के साथ में वो कीलें भी पानी बनकर बहने लगी। प्यारे भक्तों, ऐसा आश्चर्य देखकर, जब देखा वहां के पुलिस वालों ने, बादशाह ने और वहां के जितने भी सैनिक थे जिन्होंने ये घटना दोहराई, बादशाह भी नहीं देखा। अरे ओ काले महाराज क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे बैठे थे, हमने कीलें उठाने के लिए ठोकी। फिर बोले तो कीलें पानी बनकर इनके सिर से बह रही है। बादशाह को लगा भाई ये कोई आम बंदा नहीं है। अपने सवारी से नीचे उतरा और दौड़कर संत जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगने लगा। बादशाह कहा महाराज मैनू क्षमा करो, मेरे लोगों से बड़ा अपराध हुआ है। और प्यारे भक्तों, आज भी प्रणाम किया, और लेकिन संत ने माफ किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी मथुरा में वो जगह है, और वो कील गली के नाम से प्रसिद्ध है मथुरा में, और कई लोग उसको जानते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहने का तात्पर्य, तब से आप श्री का नाम कील देव हुआ। कील देव, संत कील देव जी महाराज। प्यारे भक्तों, जब राजा से वार्तालाप हो रही थी, क्योंकि दिल्ली का उस समय का जो राजा था मुस्लिम, तो
संत जी को उसने प्रणाम किया, जाने लगा। तो संत जी के पास से जब वो जाने लगा तो संत जी बोले, भैया एक बात बोलूं, हिंदुओं को तुम जबरदस्ती मार के, पिटाई करके, कष्ट देके मुसलमान बनाए जा रहे हो और बनाते जा रहे हो। कितनों को आपने मुसलमान बना दिया, तो क्या ऐसा आप निरंतर करेंगे? प्यारे भक्तों, राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने सिर्फ इतना कहा कि महाराज, मैंने प्रणाम किया, आपकी बात को श्रवण कर लिया, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या? बादशाह ने कहा कि मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने रजवाड़े में, दिल्ली, और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आएं, मेरे राजमहल में आएं और वहीं प्रसाद भी पाएं और मेरे महल को भी पवित्र करें। किलदेव जी, कभी कभी संत महापुरुष ना कोई बड़ी कृपा करने के लिए, समाज के उद्धार के लिए कई बार कोई बात मान भी लेते हैं। किलदेव जी ने कहा कि मैं देखो चलूंगा, लेकिन भैया रे मैं खिचड़ी खाऊंगा। प्यारे भक्तों, दिल्ली आए और ब्राह्मण रसोइयों ने जब खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल को मिलाना चाहा तो अलग अलग ही, वो जब दोनों दाल चावल मिला रहे थे तो दोनों दाल चावल मिल नहीं रहे थे और मिले ही नहीं। दाल अलग पक रही थी एक ही हांडी में और चावल अलग, मिल ही नहीं रहे थे। प्यारे भक्तों, तो ये रसोइया ने ये बात बादशाह को बताई तो संत का चमत्कार जानकर बादशाह ने कीलदेव जी से पूछा, हे कीलदेव जी, हे सदगुरुदेव, संत जी, ये सब क्या है? तो संत ने जवाब दिया, जब दाल चावल एक नहीं हो सकते तो हिंदू मुसलमानों को कैसे एक कर सकोगे? तुम दुनिया को हिंदू से मुसलमान बना रहे हो तो इनको एक कैसे कर दोगे? हिंदू को मुस्लिम कैसे बना दोगे जब तुम पर दाल चावल ही एक नहीं हो रहे? देखो संत की लीला। और क्यों? क्योंकि दोनों के गुण, स्वभाव, कर्म, धर्म सब अलग अलग है ना। तो इसलिए बादशाह को समझाया कि ये जबरदस्ती करना छोड़िए और हिंदुओं को जो मुसलमान बनाने का जो तुम कार्य कर रहे हो ये सब छोड़ो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप ज़्यादा कुछ करोगे नहीं, इसमें आपका ही नुकसान है। तो इस प्रकार आपने हिंदू धर्म की रक्षा भी की थी। प्यारे भक्तों, ऐसे श्री महापुरुष श्री कीलदेव जी महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। कल फिर अगली एक संत महापुरुष की कथा हम श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।